हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था प्लेन मिरर के बारे में एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे आज हम, ठीक है ना। तो देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है और वो खोखला है अंदर से पूरा, ठीक है ना, लाइक फुटबॉल। ओके, एक स्फेरिकल सेल है ग्लास की। ओके, अब इस स्फेरिकल सेल का कुछ हिस्सा ऐसा कट करके निकाल दिया जाए इस साइड से, ऐसा बाहर की तरफ। तो ये जो हमको मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। इसमें से भी लाइट पूरी क्रॉस कर सकती है। ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। अब हमने क्या किया, इस साइड में सिल्वर कोटिंग कर दी, इस साइड में पेंट कर दिया उसको। इस साइड से क्या कर दिया, पेंटिंग कर दी, सिल्वर कोटिंग कर दी उसके ऊपर। तो ये क्या बन गया, अब मिरर बन गया। अब लाइट इसके अंदर से जाएगी और जाते ही क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वहाँ से हिट करके वापस आ जाएगी। राइट, यही होगा। अच्छा, ऐसे अगर हम इधर से भी कट कर दें थोड़ा सा हिस्सा, और हमको इधर से जो मिलेगा दैट विल बी लुक लाइक दिस समवॉट। राइट, ऐसे देखिएगा, ऐसा ही दिखेगा ना। अब इसमें भी अगर हम क्या करें, एक हिस्सा इसका कलरिंग कर दें, मतलब वो सिल्वर कोटिंग कर दें अंदर साइड से, इस बार कर देते हैं, ठीक है ना। इस साइड से, इस साइड ऐसा कर देते हैं सिल्वर कोटिंग अंदर साइड में। तो लाइट ऐसा बाहर से आएगी तो क्या हो जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस वाले केस में क्या हुआ, लाइट जो है इस साइड से रिफ्लेक्ट हो रही है, ध्यान में रहे, और इस साइड पेंटिंग करी हुई है, सिल्वर कोटिंग करी हुई मेरा मतलब। और इस वाले केस में इस साइड से हो रही है, जिधर उभरा हुआ हिस्सा है, ठीक है ना, बल्ज्ड पोर्शन से, और इसमें केव साइड से। तो इस वाले मिरर का हमने जो नाम रखा है, इसका नाम हमने रखा है कॉन्वेक्स मिरर, और इस वाले का हमने नाम रखा है कॉनकेव मिरर। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये क्या है, एक स्फेरिकल शेप का कटा हुआ हिस्सा है, जिसमें से कॉनकेव वाले केस में क्या है, केव साइड से, हॉलो साइड से रिफ्लेक्शन होता है, और इस वाले केस में क्या है, बल्ज्ड पोर्शन साइड से रिफ्लेक्शन होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ छोटे मोटे डिफिनेशंस की, जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हैं। ओके, लुक इट हियर। ये रहा अपना एक साइड का हिस्सा, और ये रहा अपना दूसरे साइड का हिस्सा, ठीक है। इसमें हमने इस साइड में क्या कर दिया, सिल्वर कोटिंग कर दी। इसमें हमने इस साइड में क्या कर दिया, सिल्वर कोटिंग कर दी। ये हमारा कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर, और ये हमारा बन गया कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं वैसा 3D में नहीं बनाऊंगा, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहेगा, यही अब आगे तक चलेगा। मिरर का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं उसको, पोल। पी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, मिड पॉइंट को। और जो मिरर का ये पूरा जो दोनों पॉइंट्स है ना, मिरर के दोनों एंडिंग पॉइंट्स है, उसको ज्वाइन करें, यानी जो सामने का जो पूरा डायमीटर है मिरर का, सामने से मिरर ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा ऐसा, तो ये पूरा डायमीटर है सामने का, इसको बोलते हैं अपर्चर, यानी कितने हिस्से से लाइट आएगी, क्या बोलते हैं इसको, अपर्चर। ठीक है बच्चों। अब देखिए जो मिरर बना है ये किसी स्फेरिकल शेल से कट करके बनाया गया था, तो उस स्फेरिकल शेल का कहीं ना कहीं सेंटर था। तो इस मिरर के लिए भी सेंटर क्या होगा, वही होगा। तो ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कर्व शेप का है ना, कर्व्ड, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्वेचर का सेंटर कहाँ है, जहाँ पर भी रहे उसको बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस कितनी है उसकी, जिससे वो कट करके बनाया गया है, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज द गैप बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। अगर हम
पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ज्वाइन कर दें, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें लंबी सी, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान में मेरे PAL होता है, PLE नहीं, पता नहीं क्यों बच्चे PLE कर देते हैं, तो ऐसा आप लोग मत कीजिएगा प्लीज़। अल्टीमेटली जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बारे में पूरा डिस्कशन चल रहा है ना। लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या हो रहा है रिफ्लेक्ट होने के बाद, किधर जाएगी, है ना। इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो अभी जो हमने पढ़ा ना स्फेरिकल मिरर क्या होता है, वो तो हमको समझ में आ गया। चलो ऐसा दिखता है, इधर सिल्वर कोटिंग कर दिया आपने, एक कॉनकेव बोल दिया, एक कॉन्वेक्स बोल दिया। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है ये कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें एंगल आई एंगल आर कहाँ होगा, कैसे मेजर करेंगे, थोड़ा उस चीज़ को भी समझते हैं। मान लीजिए ये है आपके पास कोई सा मिरर, मैं इधर सिल्वर कोटिंग कर दे रहा हूँ, तो ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। ओके, और ऐसा हमने लाइन ड्रॉ किया एक पोल से पास होती हुई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई, इसको क्या नाम दिया गया है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब अगर मान लीजिए लाइट रे ऐसी आके इंसिडेंट हो इसके ऊपर, लाइट रे क्या हो रही, आके इंसिडेंट हो रही इसके ऊपर, तो एंगल आई कहाँ होगा, एंगल आर कहाँ होगा, लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी वो किधर मुड़ेगी, कैसे मुड़ेगी, सुनिए ध्यान से। एंगल आई को डिसाइड करने के लिए लाइट जिस जगह आके हिट करती है, जिसको हमने क्या नाम देते हैं हम किसको, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो लाइट जहाँ आके हिट करती है यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या बनाना पड़ता है अपने को, नॉर्मल बनाना पड़ता है, एक नॉर्मल लाइन खींचनी पड़ती है। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाए, प्लेन मिरर की बात होती है, अगर मान लो प्लेन मिरर होता तो नॉर्मल एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन आसान था खींचना ना, ड्रॉ करना बहुत सिंपल था ये। इस वाले केस में क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर लाइट आके इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को दोनों को ऐसा जोड़ देते हैं। ये जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ध्यान में रहे, जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर सरफेस पर जाएगी, चाहे यहाँ ड्रॉ कर लो, चाहे यहाँ ड्रॉ कर लो, चाहे यहाँ ड्रॉ कर लो, चाहे ये ड्रॉ कर लो, ये सब सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, यानी ये क्या है, नॉर्मल है। और हमको नॉर्मल कहाँ चाहिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर चाहिए, तो हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो ये क्या बन गया, एंगल आई बन गया। अब जितना बड़ा एंगल ये है उतना ही बड़ा एंगल इस साइड मोड़ते हुए लाइट को रिफ्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। यह एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, बराबर होगा। तो स्फेरिकल मिरर में मेन मुद्दा था नॉर्मल कहाँ होता है, तो नॉर्मल कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और जिस जगह लाइट आके इंसिडेंट हुई है उन दोनों को मिला दीजिए तो बन जाएगा आपका नॉर्मल। और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग बेंडिंग हो जाएगी बेटा। अगर मान लीजिए आपका ये कॉन्वेक्स मिरर होता है ऐसा, जिसमें सिल्वर कोटिंग किधर है, अंदर की तरफ है, केव साइड में सिल्वर कोटिंग है, और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ पोर्शन है, बल्ज्ड पोर्शन है, उस साइड से रिफ्लेक्शन होना है। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। लाइट क्या है, क्या बोला गया है, इस मिरर पे आर के हिट कर रही है, मान लेते हैं ऐसे हिट कर रही है। अपने को क्या दिखाना है, एंगल आई और एंगल आर दिखाना है। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए बेटा, ऐसा लाइन जॉइन कर दीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ बिल्कुल सीधी। अब ये एंगल दिखाई दे रहा है आपको, तो उतने ही एंगल पे लाइट बेंड हो जाएगी। बात समझ में आई? तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये फॉलो होना चाहिए, दैट्स इट। अब बात आती है कि स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनाई जाए, स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनाई जाए, इसकी बात थोड़ा सा करते हैं। ठीक है ना, जैसे प्लेन मिरर था उससे अपन ने इमेज फॉर्मेशन किया था, एक ऑब्जेक्ट रखा था, उससे दो रेज निकाली थी। अब दो रेज जहाँ जाके कट कर रही थी या कट करती हुई लग रही थी तो वहाँ पर उसकी क्या बन जा रही थी, इमेज बन जा रही थी।
तो वही चीज़ अपन को इसमें भी स्टडी करना है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनाते हैं और किस तरीके की बनती है, उसके क्या नेचर होंगे, इन सभी चीज़ों को स्टडी करना है। इमेज बनाने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। लुक एट हियर, मान लीजिए ये कोई कॉनकेव मिरर है। एक छोटी सी डिफिनीशन है यहाँ पर पहले मैं बताने जा रहा हूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, कैसी हो, पैरेलल हो, ऐसे पैरेलल हो, तो पाया ये जाता है कि कॉनकेव मिरर उन सभी लाइट रेज को अंदर की तरफ मोड़ के एक ही पॉइंट पर फोकस कर देता है। एक ही पॉइंट पर क्या कर देता है बेटा, फोकस कर देता है। जिस जगह पर वो एक ही पॉइंट पे फोकस करता है उसको नाम दे दिया जाता है फोकस ऑफ दैट पर्टिकुलर मिरर। यहाँ पर कॉनकेव, उसको बोल देंगे कॉनकेव मिरर। अब जो पोल होता है, पोल और फोकस के बीच का जो गैप होता है पी एफ, मान लीजिए पॉइंट अगर एफ है तो पी एफ को नाम दे दिया जाता है फोकल लेंथ। क्या नाम दे दिया जाता है, फोकल लेंथ। यहाँ पर मैंने जितनी भी बातें बोली उन सब में मैंने एक छोटा सा एजम्पशन लिया है। वो एजम्पशन ये है कि ये लाइट रे, ये लाइट रे, ये लाइट रे सब के सब इस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें, ये जो अपर्चर है ना मिरर का, यानी जो साइज दिख रहा है ना, ये बड़ा सा, ये जो दिख रहा है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है विद रिस्पेक्ट टू पीसी, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के। ध्यान मेरे, बड़े अपर्चर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर अपर्चर बहुत बड़ा होगा, अगर मिरर बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना, तो वो एक ही जगह पर लाइट को फोकस करने में असमर्थ होता है। एक ही जगह पर लाइट को फोकस करने के पास उसके पास एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसके लिए बात हो रही है, लाइट रेज आर वेरी क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रेज आर वेरी क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर दूसरे शब्दों में कह लीजिए अपर्चर ऑफ मिरर इज negligible or very small with respect to, या फिर in comparison with respect to radius of curvature, PC, radius of curvature। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिस्पेक्ट में मिरर का साइज जो अपर्चर है वो बहुत ही कम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि सारी की सारी लाइट रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस हो रही हैं। अदरवाइज ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान में रहे। चलिए, अगर यही बात हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए बोलेंगे तो ये हो गया पोल, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा। इसमें क्या होता है, जब लाइट रे ऐसी पैरेलल आती है, लाइट रे ऐसी पैरेलल आती है तो ये सभी लाइट रेज को फैला देता है। इसमें देखिए क्या हुआ था, सभी लाइट रेज को अंदर की तरफ मोड़ दिया था, लेकिन आपको दिख रहा है इसका कर्वेचर कैसा है, ऐसा है ना, उभरा हुआ। तो लाइट रेज से दूर भागेंगी और, है ना, इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होंगी तो और दूर भागेंगी। लेकिन जब ये दूर भगाता है लाइट रेज को नहीं और फैलाता है, तो उसमें एक कंडीशन मिलती है हमको कि लाइट रेज जो पीछे भगाया हुआ है इसने ना, पीछे की तरफ बढ़ाने पर एक ही पॉइंट पे मिलती हैं। पीछे की तरफ बढ़ाने पर एक ही पॉइंट पर मिलती हैं। लाइट रे इधर चली गई, लाइट रे इधर चली गई, लाइट रे इधर चली गई, लाइट रे इधर चली गई। लेकिन जब उनको पीछे बढ़ाया तो वो एक ही पॉइंट पर मिल रही थी, उसी को हमने नाम दे दिया फोकस। और ये किसका फोकस, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस। ये कैसा फोकस है, वर्चुअल फोकस है, एक्चुअल फोकस नहीं है, रियल फोकस नहीं है। रियल में लाइट इस पॉइंट पर आगे फोकस नहीं हो रही हैं। यहाँ पर लाइट रे रियल में फोकस हो रही हैं, रियल में लाइट रे आकर मिल रही हैं। यहाँ पर लेकिन लाइट रे रियल में आके नहीं मिल रही हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल फोकस या फिर इमेजिनरी फोकस। और इसका क्या है फोकस, रियल फोकस है। ध्यान में रहे, कॉनकेव मिरर का फोकस रियल फोकस होता है, वहीं कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल फोकस होता है। अब यहाँ पर पोल और फोकस के बीच में जो लेंथ होगी उसको क्या बोल देंगे, फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर। आई होप डेफिनेशन क्लियर होगी कि फोकस क्या चीज़ होती है। इसमें भी वही कंडीशन है, ध्यान में रहे। ये लाइट रेज कैसी हैं,
वेरी वेरी क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान में रहे, ये पूरा एजम्पशन थ्रू आउट द चैप्टर है कि जो लाइट रेज हैं वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोजर हैं, या फिर ये कह लीजिए अपर्चर ऑफ द मिरर इज रियली वेरी वेरी स्मॉल। प्लीज कीप दिस इन माइंड। नाउ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं हम लोग। तो इमेज फॉर्मेशन की बात करने से पहले कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कि कैसे इमेज अपन को ड्रॉ करनी है, कौन सी रेज किधर बेंड होगी, रिफ्लेक्शन के बाद किधर उसको डायरेक्शन चेंज करेंगे हम लोग, उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये है आपके पास एक कॉनकेव मिरर और कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। क्या बोला मैंने? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब मैं ये बार बार नहीं बोलूँगा कि ये लाइट रे इसके क्लोजर है, ये पूरा अजम्पशन थ्रू आउट दी चैप्टर है, ध्यान में रहे। तो ये लाइट रे क्या है, इसके बहुत क्लोजर है, तो कहाँ से कट होगी? एक पॉइंट से कट होगी, और उस पॉइंट को ही क्या नाम दिया जाएगा? फोकस नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? फोकस नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे बोलेंगे हम लोग, इफ लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ये वही कॉनकेव मिरर के लिए बात। यही सेम बात अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें, यही सेम चीज। ये है पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें बोला जाएगा इफ लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल सीम्स दैट कमिंग फ्रॉम द फोकस। क्या लगेगा? कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है, बट एक्चुअल में फोकस से थोड़ी आ रही है। ये तो लाइट रे यहीं से निकल के इधर मुड़ गई है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति देखेगा यहाँ से तो वो क्या लगेगा कि लाइट रे यहाँ से आ रही है, बट एक्चुअल में यहाँ से नहीं आ रही, वो यहाँ से ऐसे गई है। ठीक है ना? तो पहला रूल ये रहा कि लाइट रे अगर पैरेलल होगी तो फोकस से पास होगी, या ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। दिस इज द रूल नंबर 1 फॉर कॉनकेव एंड फॉर कॉन्वेक्स। नाउ रूल नंबर 2। Rule number 2 is just reciprocal of the rule number 1. This is the focus, this is the pole, center of curvature. So rule number 2 is if light ray is passing through the focus, then after reflection it will be parallel to the principal axis. जस्ट रेसिप्रोकल हो गया, है ना? इसमें क्या है, फोकस से जा रही है एंड देन रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जा रही है। उसमें उल्टा था, पैरेलल थी, फोकस से हो गई। यहाँ पर देखिए कॉन्वेक्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। इफ लाइट रे विल मूव टुवर्ड्स द फोकस, फोकस पे तो जा नहीं सकती बेचारी, फोकस तो इस साइड में है, प्लेन मिरर के अंदर, उसके मिरर के अंदर तो घुस नहीं जाएगी ये लाइट, है रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। तो हम क्या बोलेंगे, इफ लाइट रे विल मूव टुवर्ड्स द फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान में रहे, जितने रूल मैं बोल रहा हूँ वो सारे के सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर को सब फॉलो कर रहे हैं। ध्यान में रहे, ये नहीं कि मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को तोड़ के और ये रूल अपने हिसाब से बना रहा हूँ, नहीं नहीं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर सब फॉलो कर रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया जा रहा है ना। सभी सारे वो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं, वो सब फॉलो होते हुए ही रूल बनाया गया है। बस आपको इसे ध्यान में रखना है ताकि आपको रे डायग्राम बनाने में, इमेज फॉर्मेशन करने में आसानी हो। तो ये था रूल नंबर 2। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। ये कॉनकेव मिरर है और ये रहा अपना कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये रहा अपना पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो सुनो, एक बात बताओ मेरे को, ये अगर मान लो प्लेन मिरर हो, ठीक है ना, मान लो क्या प्लेन मिरर ही है, और ये रहा नॉर्मल,
अगर लाइट रे नॉर्मल को ही फॉलो करते हुए आके इंसिडेंट हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाएगी? बोलो, ऊपर की तरफ जाएगी, सेम पाथ को रिट्रेस कर लेगी, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगी, यही तो होगा, कुछ और थोड़ी होगा। तो अच्छा सुनो अब ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ था, नॉर्मल को ही लाइट रे ने फॉलो किया था। तो अगर इस वाले केस में भी, स्फेरिकल मिरर वाले केस में भी मैं ऐसा कहूँ कि लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, कहाँ से जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली कोई सी भी लाइन जो मिरर को जाकर टच करती है वो क्या होती है? नॉर्मल होती है। जब वो नॉर्मल होगी तो सेम पाथ को वापस क्या कर लेगी भैया? फॉलो कर लेगी, यानी रिट्रेस कर लेगी। बात समझ में आई? वही बात इसमें बोलेंगे, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाए, जा तो सकती नहीं इसमें, तो क्या होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने ही पाथ को रिवर्स फॉलो कर लेगी। बात समझ में आ गई? दिस वाज द रूल नंबर 3। बात करते हैं लास्ट रूल, दैट इज द रूल नंबर 4। ये मैंने कॉन्वेक्स इधर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, रूल्स बता रहा हूँ बस। ये रहा अपना कॉनकेव, ये रहा कॉन्वेक्स। अगर लाइट रे पोल पर आके इंसिडेंट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन उतने ही एंगल को बनाते हुए पोल से निकल जाएगी। ये बिल्कुल एंगल आई एंगल आर को बताया गया यहाँ पर साफ साफ। यहाँ पर भी वही बात, अगर लाइट रे पोल को आके हिट करती है, जितना एंगल पे आई है उतने ही एंगल पे निकल जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल जितना बनाएगी उतनी एंगल पे निकल जाएगी। बात समझ में आ गई? ये 4 रूल्स आपको जो बताए गए हैं ये आपके माइंड में बिल्कुल तगड़े तरीके से फीड होने चाहिए, ताकि जब आप रे डायग्राम बनाएं तो आपको रे डायग्राम बनाने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितनी रेज चाहिए होती है? 2 रेज चाहिए होती है। तो 2 रेज आपको सिलेक्ट करनी है, कोई सी जो सूटेबल है वो उस जगह पर बनाने के लिए, और उसके बाद से आपको इमेज फॉर्मेशन कर देनी है। तो चलिए अब इमेज फॉर्मेशन करते हैं फटाफट। अपने पास 2 मिरर हैं, एक है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर। तो अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 दोनों मिरर के बारे में पढ़ेंगे और 1 बाय 1 दोनों मिरर से इमेज फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले अपन फॉर्मेशन करते हैं इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव वाले से, ठीक है? चलिए, कॉनकेव मिरर। तो ऐसा कीजिए, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, वीडियो को पॉज कर करके खुद भी साथ के साथ बनाते चलिए, नहीं तो बाद में आप सोचेंगे बनाने का ना तो उल्टा सीधा बनाएंगे सिर्फ, ठीक है ना? तो साथ के साथ बनाते चलिए। तो कॉनकेव मिरर रखा हुआ मान लीजिए ये है अपने पास, ये रहा कॉनकेव मिरर, और मार्क करते हैं सारे पॉइंट्स, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो फोकस होता है बिल्कुल मिड में होता है, अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा ये सब बातें, है ना? वैसे मिड में होता है, ध्यान में रखना, इसलिए इस हिसाब से बनाना कि एफ को मिड पे रखो, ठीक है ना? हालांकि मैं बातें अभी आगे डिस्कस करूँगा। चलिए, अब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पहला केस, अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं अपन? यहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर भी रखना है अपने को, कहीं पर भी। तो बहुत सारे पॉइंट हैं यार, यहाँ पर रखें, इस वाले हिस्से में रखें ऑब्जेक्ट, या फिर इस वाले हिस्से में रखें ऑब्जेक्ट। तो मैं पहला केस ले रहा हूँ, फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब हुआ इतना दूर कि वहाँ से आने वाली रेज आपस में पैरेलल कंसीडर करी जा सकें। क्या कंसीडर करी जा सके? पैरेलल कंसीडर करी जा सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो वहाँ से आने वाली रेज कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। और हमने क्या किया, उन रेज को किसके पैरेलल कर लिया है? प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल कर लिया है, ताकि रूल्स अप्लाई कर सकें आसानी से। यहाँ से लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ से पास होगी? फोकस से। यहाँ से लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ से पास होगी? फोकस से। बात समझ में आई? नहीं आई? देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, मैंने डॉट डॉट कर दिया। वहाँ से लाइट रे आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही हैं, इसलिए कैसी मानी जाएंगी? पैरेलल मानी जाएंगी। और किसके पैरेलल मैंने कंसीडर किया यहाँ पर? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये लाइट रे अगर पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी?
फोकस से पहला रूल लगा दिया। दूसरे में भी वही रूल लग रहा है, अगर लाइट रे पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो लाइट रे ने एक दूसरे को कहाँ कट्टा मारा, यहाँ कट्टा मार दिया। जब यहाँ कट्टा मार दिया बेटा तो यहाँ पर क्या बन गई, उसकी इमेज बन गई। क्या बन गई, इमेज। और ये इमेज कैसी बनी, रियल बनी। कैसी बनी, रियल, क्योंकि लाइट रेज एक दूसरे को रियल में कट कर रही हैं, एक्चुअल में कट कर रही हैं। हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि लाइट को पीछे बढ़ाने के बाद इमेज बन रही है। समझ में आ रही ना बात। लाइट रेज एक्चुअल में कट कर रही हैं, रियल में कट कर रही हैं, इसलिए उसका नाम क्या रहेगा, रियल इमेज रहेगा। उसका नेचर क्या रहेगा बेटा, रियल नेचर रहेगा। और कैसी बन रही है, एक छोटा सा पॉइंट बन रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाईली डिमिनिस्ड। क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिस्ड बोलते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइट रे आपस में देखो पैरेलल होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हों। आपस में तो पैरेलल होना है इनको, तभी बोलेंगे वो इन्फिनिटी पर, अदरवाइज इन्फिनिटी नहीं बोला जाएगा। इन्फिनिटी से आने वाली रेज आते आते आपस में क्या हो जाती हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती हैं। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हों। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है बच्चों, देखो क्या करते हैं फिर, आपस में पैरेलल हैं, एक लाइट रे और ये दूसरी आपस में पैरेलल हैं, बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं वही एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी यहाँ से ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल, यहाँ से ड्रॉ करेंगे दूसरा नॉर्मल, और ये जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग इसकी बेंडिंग करेंगे, और जो ये एंगल उसके अकॉर्डिंग दूसरे की लाइट रे की बेंडिंग करेंगे। और जब लाइट रे को बेंड करेंगे तो हमको मिलता क्या है कि वो एक पॉइंट पे जाके कट कर रही हैं, और वो पॉइंट जो है फोकस के बिल्कुल नीचे है। ऐसा ही मिलेगा, मतलब ये आपको याद करना, अगर आप मेज़र करके करेंगे तो भी यहीं आएगा। वो पॉइंट कहाँ है जहाँ पर उन्होंने कट किया है, फोकस पॉइंट के बिल्कुल नीचे ही है। तो इस पूरे हिस्से को, जो फोकस के पूरे आसपास में पूरा हिस्सा होता है ना, पूरा जो प्लेन बनता है जो फोकस से कट करता है, उसको बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। तो मतलब इन्फिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, फोकस पर ही होगी। हो सकता है कि वो पूरा का पूरा एक पॉइंट फोकस पर बन जाए, हो सकता है थोड़ा सा कुछ बड़ा साइज भी बन जाए, लेकिन रहेगी तो बहुत ही ज़्यादा छोटी ही। और कहाँ रहेगी, उसी फोकस पे आसपास ही रहेगी, मतलब फोकस पॉइंट को ही टच करेगी। तो ये रियल इमेज बन रही है, हाईली डिमिनिस्ड बन रही है। कहाँ पर बन रही है, एट फोकस बन रही है। कहाँ बन रही है, एट फोकस बन रही है। बात समझ में आ गई इतनी। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा क्लोजर लाते हैं उसके मिरर के, है ना, इन्फिनिटी पे नहीं रखते हैं ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए आपका मिरर है, ये कौन सा मिरर है बच्चों, कॉनकेव मिरर, बिल्कुल सही बात। ये रहा अपना पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट पहले कहाँ था, इन्फिनिटी पर था, लेकिन अब इन्फिनिटी पर नहीं है, सी के बाहर है, लेकिन इन्फिनिटी पर नहीं है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है, लेकिन इन्फिनिटी पर नहीं है। यानी अब इससे आने वाली रेज को, जो दो आप सिलेक्ट करेंगे, दो रेज आप सिलेक्ट करेंगे, वो आप पैरेलल नहीं ले सकते हैं आपस में। उन दोनों को आपस में आप क्या, पैरेलल नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटी वाले केस में लिया जाएगा बस। तो एक लाइट रे तो चलो पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरी इसके पैरेलल आप नहीं ले सकते। अब दूसरी हम क्या करेंगे, हमने कहा यार दूसरा रूल हमारे पास है कि फोकस से भी लेकर जा सकते हैं हम। अब रूल याद करो, रूल जो बताया था, लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम द फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहाँ कट्टा मारा, यहाँ कट्टा मारा। रिफ्लेक्शन के बाद ध्यान में रखना है, ये वाला कट्टा नहीं। तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ कट्टा मार दिया है, तो ये क्या बन गई, इमेज बन गई। ऊपर वाले पॉइंट की चीज़ नीचे आ गई, तो कैसी बन गई इमेज, उल्टी बन गई, बिल्कुल इन्वर्टेड बन गई है। कैसी इमेज बनी, इन्वर्टेड बनी है। अच्छा, रियल में कट्टा मारा इसलिए रियल इमेज बनेगी, ठीक है। कहाँ बनेगी, तो वो है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है, इसको बोलते हैं डिमिनिस्ड इमेज। क्या बोलते हैं, डिमिनिस्ड इमेज। बात समझ में आई, वेरी गुड।
थर्ड केस, ये था हमारा सेकंड, अब बता दी थर्ड की। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस, ये रहा पोल, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? बियॉन्ड सी था, सी के बाहर में था। ये केस क्या था? बियॉन्ड सी। अब बात करते हैं एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से भी लाइट रे कितनी सिलेक्ट करनी है अपने को? 2 सिलेक्ट करनी है। तो एक मैं लेकर गया भाई साहब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से पास होगा? फोकस से पास हो जाएगी लाइट, राइट। कहाँ से पास होगी? फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। अब एक सिलेक्ट करना है अपने को, कोई सा और, कोई सा भी रूल जो अप्रोप्रिएट हो। आप चाहें तो पोल से लेकर जाके बेंडिंग करा सकते हैं, आप चाहें तो फोकस से ले जाके फिर पैरेलल कर सकते हैं, तो जो भी चाहे। मैं क्या कर लेता हूँ भाई साहब? फोकस वाला ही कर लेता हूँ, है ना, ज़्यादा झंझट नहीं वाले, फोकस वाला ही कर लेते हैं। तो फोकस से ले गया, फिर उसका से बेंडिंग करा दी और लाइट रे यहाँ से पास हो गई और यहाँ कट हो गया, ठीक है। और ये बन गई अपनी इमेज। तो यहाँ पर अगर इमेज को देखेंगे आप, थोड़ा आप लोग स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, अच्छा से ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इमेज को देखेंगे तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पर उसी के नीचे उतनी ही बड़ी इमेज बन रही है। कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। रियल में कट हुआ है इसलिए बोलेंगे रियल इमेज बन रही है। साइज कैसी है? सेम साइज है। पोजीशन क्या है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज। नेक्स्ट रे डायग्राम। अब अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ लेकर आ गए थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, राइट। तो अब थोड़ा सा और आगे ले आते हैं, धीरे धीरे क्लोजर लेकर आते हैं ना। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रहा अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर, यहाँ पहले बाहर था, फिर इस पे लाए, अब यहाँ पर लेकर आ गए। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। तो एक लाइट रह गई अपनी पैरेलल, कहाँ से पास होगी भाई साहब? फोकस से पास होगी। अब एक लाइट रे और सिलेक्ट कर लो कोई सी, तो वो मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ पोल वाले का जो कॉन्सेप्ट था कि पोल पे जाएगा जितने एंगल पर, बाद में उतनी एंगल पर क्या हो जाना है? रिफ्लेक्ट हो जाना है। तो कर लेना भैया, रिफ्लेक्ट बड़ा दूर जाके मिलेगी, कहीं यहाँ कहीं मिल रही है आगे। तो ये मिल गई इमेज, ठीक है ना। स्केल से कर लेना ड्रॉ। तो ये हो गया इमेज अपना। अब बात करें अगर इस चीज़ में, तो इमेज देखिए तो बियॉन्ड सी बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है और रियल बन रहा है। देखिए लाइट रे गई, ये गई, जाके कट किया, तो कैसी है? रियल इमेज है। और कैसी है? इन्वर्टेड है, ठीक है। और क्या चीज़ में मिल रही है? बियॉन्ड सी बन रही है और एनलार्ज बन रही है। कैसी बन रही है? एनलार्ज, बड़ी बन रही है ना। अब पहले छोटी बन रही थी अभी तक, अब बड़ी बनने लग गई। और बन कहाँ रही है? बियॉन्ड सी बन रही है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट एट एफ, अब क्या आएगा इसके बाद? फोकस आएगा। फिर फोकस के बाद क्या आएगा? बिटवीन पी एंड एफ आएगा। उसके बाद ऐसा नहीं कि पोल पे जाकर रखेंगे, पोल पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो अब क्या है? ऑब्जेक्ट एट एफ है। ये रहा एफ, ये रहा पी और ये रहा सी। ये रहा अपना ऑब्जेक्ट। ये लाइट रह गई पैरेलल, किधर जाएगी? फोकस से, ठीक है ना। ये लाइट रह गई पोल पे, सेम एंगल पे, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अपन क्या देखते हैं? लाइट रे दोनों पैरेलल हो जाती हैं आपस में। अगर पैरेलल हो जाएंगी तो कहीं कट नहीं करने वाली, यानी कहाँ कट करने वाली है? इन्फिनिटी पे जाके कट करने वाली हैं। तो भाई साहब जो ये इमेज बनेगी इन्वर्टेड तो बनेगी, ठीक है, रियल भी बनेगी, वो भी ठीक है। और बनेगी कितनी बड़ी? बहुत बड़ी बनेगी। इन्फिनिटी पे जाके कट करेगी तब तक तो ये चीज़ जो है ना ऐसे ऐसे जाएगा, इन्फिनिटी बहुत बड़ी बनेगी इमेज। क्या? बहुत ज़्यादा बड़ी, हाईली एनलार्ज्ड। कहाँ पर बन रही है? एट इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। तो ये 5 केसेस आपने अभी तक देखे। एक केस और अपना है कॉनकेव मिरर के रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन का, कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए। ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, ये रहा अपना कॉनकेव मिरर, ये रहा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को रखना है अपने को पोल और फोकस के बीच में।
ये रही लाइट रे, किधर जाएगी, फोकस की तरफ, फोकस से, ठीक है ना, ये गई। और एक लाइट रे ले लेते हैं पोल से, तो ये एंगल ज़्यादा है तो ज़्यादा बेंड होगी। पीछे की तरफ बढ़ाएंगे अगर इस लाइट, क्योंकि आगे तो देखो मिलने वाली नहीं, अब आगे तो नहीं मिलने वाली अब, तो इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ये भी क्या किया, पीछे की तरफ बढ़ाया, लाइट रे यहाँ मिली अभी। अब ये लाइट रे जो मिली है, एक्चुअली रे नहीं मिल रही है, सॉरी, लाइट रे को पीछे की तरफ बढ़ाने पर एक पॉइंट मिल रहा है अपने को, तो ये एक्चुअल पॉइंट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, लाइट रेज एक्चुअली में नहीं मिल रही हैं, तो ऐसी इमेज को क्या नाम देते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज नाम देते हैं, जो कि प्लेन मिरर भी बनाया करता था। याद आया, प्लेन मिरर में भी कैसी इमेज बनती थी, वर्चुअल इमेज बनती थी। और सुनिए एक बात ध्यान से, ये चीज़ छोटी है और ये चीज़ बड़ी है, यानी इमेज जो बन रही है वो एनलार्ज्ड बन रही है। और एक और चीज़, इस वाले पॉइंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आके इस हो रहा है, मतलब बन रहा है, यानी सेम जैसा है, मतलब ऊपर की तरफ है ये भी ऊपर की तरफ है। कहने का मतलब मेरा इमेज जो बन रही है वो एरेक्ट बन रही है। और कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर, जैसा प्लेन मिरर में होता था, ठीक है ना, एरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। इसमें अलग क्या बात है, अलग बात यह है कि एनलार्ज्ड है। प्लेन मिरर में क्या था, सेम साइज की इमेज बनती थी, लेकिन यहाँ पर जो वर्चुअल इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। तो ये थे 6 केसेस रिगार्डिंग दी कॉनकेव मिरर। ध्यान में रखिएगा इन सभी 6 केसेस को। जब मैं मिरर के एप्लीकेशंस को बताऊंगा कि मिरर यूज कहाँ होते हैं, कब और कैसे, तो वहाँ पर इन सभी एप्लीकेशंस के साथ ही मैं डिस्कस करूँगा, मतलब इमेज फॉर्मेशन के साथ ही मैं डिस्कस करूँगा एप्लीकेशंस को, ठीक है ना। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है भाई साहब, ऐसा होता है, सही बात। और मिड पॉइंट अपना पोल हो गया, और ये रहा जहाँ पर सेंटर था उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, उसको मिला दिया अपन ने, और ये बीच में अपना फोकस हो गया। रिफ्लेक्शन किधर से होना है, इस साइड से होना, राइट, इस साइड से होना, तो ऑब्जेक्ट भी इस साइड रखना है अपने को, ठीक है ना, इस साइड बस रख देना ऑब्जेक्ट, क्योंकि इधर से लाइट रे ऐसे आके रिफ्लेक्ट नहीं करने वाली, इस साइड रखना है। चलिए ऑब्जेक्ट को रखा अपन ने यहाँ पर, लाइट रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रूल हमने सेलेक्ट किया कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं भाई साहब। तो लाइट रे ऐसा रिफ्लेक्ट होगी कि ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, और ये रिफ्लेक्ट हो गई। सही बात, यही तो, कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या लगना चाहिए कि वो फोकस से आ रही है, यानी ऐसा पूरी स्ट्रेट लाइन रहेगी और ये डॉट डॉट, ठीक। और एक रूल और सेलेक्ट कर लेते हैं, पोल वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, जितने एंगल पे जाके हिट करेगी उतनी एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिल गया जाके, तो यहाँ पर क्या बन गई, इमेज बन गई। क्या लाइट रेज ने एक दूसरे को एक्चुअल में कट किया, नहीं। जब एक्चुअल में नहीं कट किया तो इमेज कैसी बनी, हाँ सही बात, वर्चुअल इमेज बनेगी। क्या सेम साइज है, बिल्कुल नहीं। क्या एनलार्ज्ड है, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है, डिमिनिश्ड है। कहाँ बन रही है इमेज, पोल और फोकस के बीच में। क्या ये इरेक्ट है, बिल्कुल इरेक्ट है। तो ये था इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। और केस क्या था, केस हमारा था कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, हाँ इन्फिनिटी पे ना रखा हो। कहाँ नहीं रखा हो, इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी पे रख देते, अगर इन्फिनिटी पे रख देते तो क्या होता, इन्फिनिटी पे रख देते, देखिए ये पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, ये लाइट रे भी पैरेलल और जो दूसरी वाली रहेगी वो भी पैरेलल उसी के, मतलब इन्फिनिटी से आने वाली रेज आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्ट होंगी तो ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं, ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं। ये डाइवर्ज होंगी, ऐसे दूर भागेंगी, इसको बोलते हैं डाइवर्ज होना, दूर भाग रही हैं। तो जाके पीछे तो बढ़ाने पर कहाँ मिल रही हैं, फोकस पर मिल रही हैं। तो यानी बन तो रही है डिमिनिश्ड ही, हाईली डिमिनिश्ड। वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बनेगी, लेकिन कहाँ पर बनेगी, एट
एफ बनेगी। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसके एप्लीकेशंस, फार्मूला क्या है मिरर, है ना, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।